लेकिन स्कूल खुल गए थे, बच्चे ने स्कूल तो जाना ही था। अब इजाजत तो आप लोगों ने दी हुई है, इसीलिए तो। नहीं, ये पढ़ने नहीं जाएगी। जब तक ज़हीर का 40वां नहीं हो जाता कोई इस घर से बाहर कदम नहीं निकालेगा। तुम्हारी बातों से तो ऐसा लग रहा है कि इस घर में बहुत जल्द कोई तूफान आने वाला है। तूफान तो आएगा, तूफान तो आएगा अगर मुझे किसी ने मेरे मकसद से रोका। चुप करके नहीं बैठूंगी मैं, सबके सामने खड़ी हो जाऊंगी, अपनी आवाज यूज करूंगी। बढ़िया में आप मुझे क्या देती, मैं बना देती आपके लिए चाय। नहीं बस बना ली मैंने। वो जो आपसे एक बात करनी थी। हाँ बोलो। बढ़िया में आपको पता है ना कि लास्ट टर्म में भी मेरी पढ़ाई का बहुत लॉस हुआ था, और आपको ये बात भी पता है कि मैं अपनी पढ़ाई की वजह से बहुत सीरियस हूँ। मैं नहीं चाहती कि इस टर्म में भी ना मेरी पढ़ाई का लॉस हो और मैं पीछे रह जाऊँ। आप मेरी हेल्प करेंगी? से बात करके देखें, उनको मना कर देखें प्लीज। बढ़िया में देखो एनी, मैं भी यही चाहती हूँ कि तुम्हारी पढ़ाई का हर्ज ना, लेकिन तुम अपनी दादी को अच्छी तरह जानती हो, उनके फैसले अटल होते हैं। और ये भी तो देखो ना, वो तुम्हारे ताया के जाने के बाद वो कितनी दुखी और परेशान है। हाँ तकलीफ में है उन्हें, और परेशानी ना तो 1 महीने की बात है, थोड़ा सब्र कर लो। बढ़िया में उस 1 महीने में मेरी पढ़ाई का कितना लॉस हो जाएगा। चाहोगी तो नहीं होगा नुकसान। अपने दोस्तों से तुम नोट्स ले सकती हो, घर पे पढ़ाई कर सकती हो, नहीं होगा नुकसान, चंद दिन की बात। लेकिन देखो मेरा मशवरा तो तुम्हें यही है, थोड़ा सब्र से काम लो। 40वें तक की बात है, तुम्हें तो ये शुक्र करना चाहिए कि तुम्हारी दादी ने तुम्हें पढ़ने की, आगे पढ़ने की इजाजत दे दी। अच्छी तरह जानती हो वो तो इस हक में ही नहीं थी, है ना। मैं भी नहीं चाहती कि तुम्हारा हर्ज हो, लेकिन थोड़ा सब्र करने वाला जरूरी है, सब्र करना। देखो इस तरह जज्बाती होकर तुम अपना नुकसान करा लोगे, यही गलती तुम्हारी अम्मी भी करती है और मैं हमेशा उनको समझाती हूँ। बेहतर ये है कि चंद दिन की बात, हाँ हर बात कहने की भी नहीं होती, थोड़ा सब्र कर लेना जरूरी होता है। तुम समझ रही हो ना? मैं नहीं चाहती कि तुम्हारा कोई भी नुकसान हो, और अगर इस तरह तुम शोर करोगी तो सबको अपने खिलाफ कर लोगे। ठीक। तो प्रोडक्शन टाइम थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, तेज करना पड़ेगा। बहुत देर में सिए जा रहे हैं कोट। 1 2 3 4। कहाँ थे आप? आप जरा 10 मिनट के लिए बाहर जाएंगे। जानते थे आप ये इन्वेस्टर कितना जरूरी है हमारे लिए। मुश्किल से एक इन्वेस्टर लेके आया था मैं यहाँ पे। जो यार हजारों कॉल्स की मैंने आपको, एक तो उठा लेते आप मेरी, कुछ तो जवाब देते। मुझे एक बात बताएं, क्यों कर रहे हैं आप ये ऐसा? क्या ये बिजनेस आपका नहीं है, या आप इस बिजनेस के लिए काम नहीं करते? बिल्कुल हबीब, ये बिजनेस सिर्फ हमारा नहीं है, हम सबका है। और तुम जब यहाँ पे काम करते हो, यहाँ के मुलाजिम हो, तो इस हैसियत से तुम्हारा फर्ज बनता है कि तुम यहाँ मौजूद। मुझे मेरे फराइज मत बताओ, मुझे पता है। ऐसी क्या दुश्मनी हो गई है आपके साथ? जरा समझाएं ताकि हम इस मामले को जरा सॉर्ट तो करें, कुछ तो पता लगे। आपका गुस्सा बिला वजह उच्च पे, बिजनेस यहाँ बर्बाद होने की हालत पे आ गए, लेकिन फिर भी खत्म होने को ये सारी चीजें। बिल्कुल, सब कुछ हाथ में आने वाला था, सब खराब हो गया सिर्फ तुम्हारी वजह से। जितनी मैं कोशिश कर सकता था मैंने कर ली। इन्वेस्टर लाना था वो भी ले आया, कुछ जो कोशिश मैं कर सकता था मैंने सब कर ली, लेकिन अब सब खत्म आपकी वजह से। कुछ खत्म नहीं हुआ है ना कुछ बर्बाद हुआ है। इन्वेस्टर मुझे मिल गया है,
अगले हफ्ते तक कर्जदारों की पेमेंट हो जाएगी। मैंने नए माल का ऑर्डर भी दे दिया है। क्या वाकई? तो तुम्हें क्या लग रहा था ये कारोबार मैं इतनी आसानी से बर्बाद होने दूंगा जिस पे मैंने इतना वक्त लगाया है? ठीक है, लेकिन हमें भी तो पता चले कि इन्वेस्टर कौन है, क्या डील हुई है उसके साथ। वो उसकी तुम टेंशन नहीं लो, इन्वेस्टर भरोसे का है। मैं कभी भी नुकसान में डील नहीं बनाता हूँ, हमारे बिजनेस को फ़ायदा ही होगा। अब हमें सोचना ये है कि हम जल्द से जल्द इस कारोबार को दोबारा शुरू करें ताकि जो लॉसेज हुए हैं उनको रिकवर किया जा सके, समझे? तुमने अच्छी कोशिश की फाखिर, मैं इतना भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था तुमसे। क्या कोशिश की है मैंने, सब तो पानी में मिल गया। एक मीटिंग अरेंज की थी, उसमें भी आप नहीं आ पाए। आ जाते, कम से कम मेरा मान रख लेते, इज्जत रख लेते उनके सामने। तो वहाँ आना मैंने ज़रूरी नहीं समझा ना। तुमने जितनी कोशिश करनी थी तुमने कर ली, अब तुम आराम से बैठो, बड़ों को अपना काम करने दो, मुझे अपना काम करने दो। कल आपके पैर साफ करूंगी अम्मा। नाखून काटूंगी। नाखून बहुत तकलीफ होती है मुझे। अरे आराम से काटूंगी अम्मा। पिछली दफ़ा कितनी तकलीफ हुई थी मुझे। दादी, आपने मुझे बुलाया? हाँ बेटा, बैठो। जी। कहाँ थी तुम सारा दिन आज? दोपहर का खाना भी हमारे साथ नहीं खाया और मेरे कमरे का चक्कर भी नहीं लगाया एक दफ़ा भी तुमने। वो दादी, मैं अपने रूम में थी, असल में ना मेरी तबीयत ठीक नहीं है। सच में तबीयत ख़राब थी, आए नहीं, हमारे साथ बैठने का दिल नहीं चाहता। नहीं पप्पा, आप ऐसे क्यों कह रही हैं? नहीं बेटा, मेरी बात सुनो, तुम शादीशुदा, समझी ना? घर की कोई जिम्मेदारियाँ तुम्हारे ऊपर। घर की बच्ची हो इसलिए मैंने ज़्यादा जोर नहीं डाला अब तक, लेकिन तुम्हें खुद समझना चाहिए ना। घर की गृहस्थी पे तवज्जो दो बेटा, आगे चल के सारा घर तुम्हें कुछ तो संभालना है। लेकिन दादी, बड़े अब्बू ने कहा था कि तुम अपनी पढ़ाई मुकम्मल करो, फिर घर की जिम्मेदारियां लेना। हाँ, उसी की वजह से तो तुम अब तक पढ़ाई कर रही हो अपनी। पता नहीं क्या शौक था उसको तुम्हें पढ़ाने का। हालांकि मैंने उस वक्त भी मना किया था कि घर की बच्चियों को पढ़ाने की जरूरत क्या है आखिर, है? उनको घर गृहस्थी संभालनी है, आखिर को कोई नौकरी थोड़ी करनी है। दादी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, लेकिन दादी, पढ़ाई ना एक बहुत अच्छी चीज़ है। पढ़ाई इंसान में शऊर लेकर आती है और पढ़ाई के साथ साथ घर संभाला जा सकता है और कुछ और भी किया जा सकता है। जैसे कुछ और का क्या मतलब है तुम्हारा? क्या तुम नौकरी करोगी? नहीं, वो मतलब नहीं था मेरा। अब कुछ भी मतलब हो तुम्हारा है नहीं। हमें नहीं अपने घर की बच्चियों से काम कराने। अल्लाह बख्शे, हमारे अब्बा जान क्या कहा करते थे अम्मा, याद है आपको? लड़कियों का घर से बाहर जाना आफत लाता है, इसलिए लड़कियों को घर में ही रहना चाहिए। बल्कि हम तो कहते हैं कि तुम अपने इम्तिहान भी प्राइवेट दो और जान छोड़ो पढ़ाई घर ही तो संभालना है। हाँ, सायका बिल्कुल ठीक कह रही है बेटा। क्या बिला वजह रोज रोज स्कूल जाना झंझट ही है ना। फिर फाखिर भी तो अब ऑफिस जाने लगा है ना, तो कौन तुमको लेके जाएगा, कौन तुम्हें वापस लेकर आएगा स्कूल से, हैं? दादी प्लीज़ मेरे साथ ऐसा मत करिए। मेरे फाइनल पेपर्स होने वाले हैं। मैंने अभी तक जितनी भी मेहनत की है सब ज़ाया हो जाएगी। दादी, आपने मुझे कहा था कि बड़े अब्बू के 40वें तक तुम स्कूल मत जाना। मैं नहीं जाऊँगी स्कूल, बल्कि मैं घर से बाहर जाने का नाम भी नहीं लूँगी। लेकिन दादी, मेरी पढ़ाई मुझसे मत छुड़वाए। ऐनी जिद मत करो, अम्मा ने कह दिया ना, बस कह दिया, बात मानते। दादी, क्या आप बड़े अब्बू की ख्वाहिश पूरे होते हुए नहीं देखेंगी? आप तो उनसे बहुत मोहब्बत करती हैं ना, उनके लिए हुए फैसले आपको पूरे करने चाहिए। इससे आपके दिल को भी सुकून आएगा और मेरी पढ़ाई भी मुकम्मल हो जाएगी। दादी, पढ़ाई के बाद आप मुझे जो कहेंगी ना मैं करूँगी। घर संभालूंगी, किचन को संभालूंगी, जिम्मेदारियाँ ले लूँगी, लेकिन दादी मेरी पढ़ाई मुझसे ना छुड़वाएं। बड़े अब्बू की खातिर आप उनके लिए ये नहीं करेंगी? जाओ तो कमरे पे जाओ।
ये क्या किया आपने? बात मान ली उसकी? नहीं सायका, मैंने उसकी बात नहीं मानी, लेकिन मेरे ज़हीर की ये ख्वाहिश थी ना, मैं उसकी ख्वाहिश कैसे पूरी नहीं करूंगी। अल्लाह ताला उसको करवट करवट जन्नत नसीब करे। आमीन। तुम्हें पता है पापा बहुत नाराज थे तुम्हारी वजह से मुझ पे। पता है यार मुझे, तुम्हारे पापा और तुम लोगों ने मेरे लिए इतना किया है, मैं कुछ भी नहीं कर सका यार। लेकिन मैं खुद जाऊँ उनसे सॉरी करने के लिए। नहीं प्लीज़, कोई ज़रूरत नहीं है। अभी उनका मूड बहुत ऑफ है, जब ठीक होगा मैं तुम्हें बता दूंगी। अभी उनसे मिलने की कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें। तो मैंने बहुत कोशिश करी थी कि यार मेरे बड़े इस मीटिंग में शामिल हो, लेकिन चाचू ने ना आकर मुझे सिर्फ एम्बैरस किया है यार। तुम्हारे चाचा ने बिल्कुल भी ठीक नहीं किया तुम्हारे साथ। तो पता है मीटिंग में सारे इन्वेस्टर्स जो है ना मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे मैं वो मजाक कर रहा हूँ उनके साथ। मुश्किल से 10 मिनट सुना उन्होंने मेरे ख्याल से मुझे, वो भी शायद इसलिए कि तुम्हारे पापा ने बोल दिया होगा। मुझे पापा बता रहे थे कि सब तुम पे हंस रहे थे। जाहिर है हंसेंगे ही, इस दुनिया के सामने तो मैं वो बच्चा हूँ ना जिसको खैरात में हिरासत में जो है वो एक बना बनाया बिजनेस मिल गया है। पता है, चाचू और बाकी लोगों के लिए मैं क्या हूँ? लूजर, जो ना पढ़ सकता है, जो ना कोई काम कर सकता है, जो ना मेहनत कर सकता है, ना कोई डिसीजन ले सकता है, ना कुछ कर सकता है, ना कुछ उसके यार मुझसे बेहतर तो वो बच्चे हैं जो कम से कम मेहनत करके काम करते हैं यार। उनकी लोग इज्जत तो करते हैं, उनको सीरियसली तो लेते हैं। फाखिर, तुम कभी अपने आप को ना मेरी नजरों से देखो। तुम्हें पता है तुम स्मार्ट भी हो, तुम इंटेलिजेंट भी हो, तुम केपेबल भी हो। तुम्हें पता है कोई और अगर बच्चा होता और उसके चाचा उसको बिजनेस दे देते ऐसे संभालने के लिए, वो शायद भाग जाता वहां से। लेकिन तुम वही रहे और तुमने कोशिश की, और शायद तुम कामयाब भी हो जाते अगर तुम्हारे बड़े ना तुम्हारी हेल्प करते, तुम्हारा साथ देते। You're so much more than what they tell you. जल्द सिर्फ तुम हो जो मेरे बारे में ऐसा सोचती है। और देखना बहुत जल्द पूरी दुनिया तुम्हारे बारे में ये कह रही होगी। अच्छा, अब अपना मूड ऑफ नहीं करो, हम कोई और बात करते हैं। नेक्स्ट वीक से स्कूल शुरू है, तुम आ रहे हो ना? पता नहीं यार, मुझे समझ नहीं आ रहा स्कूल और ऑफिस किस तरह मैनेज करूँ। देखो फाखिर, तुम्हारे लिए ना तुम्हारी पढ़ाई बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मेरे बाबा हमेशा एक बात कहते हैं कि इंसान को हमेशा बुरे वक्त के लिए तैयार रहना चाहिए। तुम्हारे पास एक डिग्री होगी तो कल को तुम जॉब भी कर सकते हो इफ दिस बिजनेस डज नॉट वर्क आउट फॉर यू। ठीक कह रही हो यार, मेरे लिए आसान नहीं है ना ये सारी चीज़ें। मसला सिर्फ ये है कि अगर मैंने अभी ऑफिस छोड़ दिया ना तो मुझे सारी ज़िंदगी जो है वो चाचू का मोहताज बन के रहना पड़ेगा। वो तो टेक ओवर कर जाएंगे सारी चीज़ें, बस ये मसला है। तो मैंने कब कहा है कि तुम बिजनेस पे फोकस ना करो? तुम बिजनेस पे भी फोकस करो और तुम पढ़ाई पे भी फोकस करो। मैं बस ये चाहती हूँ कि तुम स्कूल रोज आओ बस। I mean कि तुम स्कूल रोज नहीं आओगे तो फिर मैं तुम्हारी होमवर्क में हेल्प कैसे कर पाऊंगी सही से? देर लगा दी आने में। सॉरी, मुझे देर हो गई ऑफिस में। बात की घर पे? समीना भाभी ने कोई मसला तो नहीं किया? नहीं, अभी मैंने इस बारे में किसी से कोई बात नहीं की है। हैं? क्यों? को बताया नहीं कि जमशेद आपका बिजनेस पार्टनर बन गया? इतना आसान नहीं है, करूँगा बात, जब सही वक्त आ जाएगा तब करूँगा। हबीब, सही वक्त आ चुका है, यही सही वक्त है। सहीर भाई के जाने के बाद ना सारे कमजोर हुए हुए वहां पे, खुल के सामने आना पड़ेगा अब आपको। मैं अभी ऐसा कर नहीं सकता। किस बात का डर है आपको? हाँ, उस घर में आपके सिवा घर संभालने वाला, बिजनेस संभालने वाला और है कौन? आप ही तो सरबराह है ना ज़हीर भाई के बाद।
सारी जिंदगी बातें ही सुननी है हबीब लोगों की। मैं चाहती हूँ अब आप फैसले सुनाएं और वो लोग सुने। हबीब, मेरी तो समझ में ये नहीं आ रहा कि वो खुद क्यों नहीं समझ रहे इस बात को। हाँ, ऑब्वियस सी बात है ना कि आप ही घर के सरबराह हैं ज़हीर भाई के बाद। I mean, जो इज्जत ज़हीर भाई को मिली है सारी जिंदगी, वो आपको मिलनी चाहिए अब हबीब। मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है सब कुछ। मैं पहले ये सब सोच सोच के अपना खून में जला चुका हूँ। क्यों बर्दाश्त कर रहे हैं मेरी जान? क्यों खुद को तकलीफ दे रहे हैं? हबीब, जब हक मांगने पे ना मिले ना तो छीनना पड़ता है। मैं किसी के खिलाफ थोड़ी हूँ, मैं तो आपके हक की बात कर रही हूँ। और अगर नहीं मानते तो छोड़िए उनको। अच्छा है, पता चलेगा कि आपके बगैर कुछ नहीं हो सकता उनका। हाँ हबीब, मैं तब भी आपके साथ थी और मैं अब भी आपके साथ हूँ मेरी जान। बस दूसरों को मनवाना है। खाना लगाती हूँ, रेडी हो गया। ठीक है, हाथ मुंह धो ले। बस अभी लगा रही हूँ फौरन। ठीक है आपा, मुझे आपकी सारी बातें समझ आ गई हैं, आप परेशान ना हो। अच्छा, वो जमशेद आ गए, मैं आपसे करती हूँ बात। ओके, ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। पानी लाओ आपके लिए? हाँ, नहीं पानी आनी। आप क्या अपनी बहन से बात कर रही थी? लेमन। हाँ, उनसे बात कर रही थी। क्या कह रही थी? कुछ नहीं, बता रही थी मुझे कि हबीब भाई जो हैं आपकी पार्टनरशिप से बहुत खुश हैं? है। अच्छी बात है, मैं तो कुछ और ही सोच रहा था। क्यों, आपको क्या लग रहा है वो खुश नहीं? हबीब भाई ने जिस बेजारी से बात की थी ना, मुझे तो लग रहा था कि उन्होंने पार्टनरशिप भी ज़बरदस्ती करी है और शायद वो आगे ख़त्म भी कर दें इसे। अरे नहीं नहीं, आप गलत सोच रहे हैं उनके बारे में। बल्कि रायला आपा ने तो मुझे बताया है कि वो इस पार्टनरशिप को कभी तोड़ना ही नहीं चाहते। अच्छा, वैसे जमशेद, आपने आयशा आपा को तो बता दिया ना कि आपने हबीब भाई के साथ बिजनेस में पैसे लगाए? नहीं, मैं क्यों बताऊंगा? हबीब भाई को बताना होगा तो बता देंगे उन्हें। अरे लेकिन आप बताएं वो बताएं, बात तो एक ही है ना। अरे एक बात नहीं है, आयशा, क्या बोलूं, आयशा बाजी जो है ना वो मुझसे नाराज़ हैं और ये हमारी शादी को लेके ना गुस्सा भी हैं। तो उन्हें पता चला ना तो कोई नया मसला ना खड़ा कर दें। जमशेद, अगर कोई मसला हुआ होता तो हबीब भाई आपके साथ पार्टनरशिप क्यों करते? और मुझे एक बात समझ नहीं आती कि आप आयशा आपा से इतने डरते क्यों हैं? उनको तो खुश होना चाहिए इस पार्टनरशिप के लिए। एक तरफ उनका भाई है तो दूसरी तरफ उनका शौहर, और कारोबार की बात अगर घर में ही हल हो गई तो और क्या चाहिए? खुश होना चाहिए, लेकिन ना आयशा आपा के दिमाग में कोई नई खिचड़ी पक रही होती है। हर बात का अपना ही मतलब निकाल लेती हैं और एक नया मसला खड़ा कर देती हैं। अब प्लीज़ इस मामले में ना हबीब भाई को ही सब संभालने दो, मुझे और कोई टेंशन नहीं चाहिए। जमशेद, मुझे आयशा आपा की ना बिल्कुल समझ नहीं आती। अरे लोग अपने रिश्तों को जोड़ के रखते हैं और ये इन्होंने सब बिखेर के रखा हुआ है। अरे आप इकलौते भाई हैं उनके, इकलौते। मैंने कभी भी उनके दिल में आपके लिए ना मोहब्बत नहीं देखी है। अरे बहनें तो अपने भाइयों पे जान निछावर करती हैं और ये यहाँ तो सब उल्टा ही हो रहा है। जमशेद, मैं आपको बता रही हूँ, उनके दिल में ना आपके लिए ज़रा भी प्यार नहीं है। समझनी चाहिए ये चीज़। उनको पता होना चाहिए कि मेरे भाई को क्या पसंद है और क्या नहीं, लेकिन उनको कोई फिक्र नहीं है। उनको इस चीज़ से बिल्कुल फ़र्क ही नहीं पड़ता है कि आप क्या करते हैं क्या नहीं। उन लोगों को नहीं पता मैं किन चीज़ों से गुजर रहा हूँ। कोई पूछता है मुझसे आज तक आके? किसी ने नहीं पूछा है मुझसे अभी तक। है नहीं, 16 साल का हूँ यार मैं। क्या चाहता हूँ मैं भी जिस तरह दोस्तों के साथ निकलता था,
पता है यार, मेरा बचपन तबाह हुआ है जिस तरह था यार। मुझे चाचू से कि मदद करेंगे, मेरी हेल्प करेंगे थोड़ी बहुत बाबा के जाने के बाद, लेकिन ऐसी जिंदगी अजाब बना दी उन्होंने मेरी। आज तो जमाल की फैमिली को आना था ना डिनर के लिए, क्या हुआ? वो नाराज है मुझसे। नाराज है? किस बात पर? क्योंकि आमना के कहने पर मैंने इसके फ्रेंड की मीटिंग सेट करवाई थी। इतनी बड़ी मीटिंग, जमाल को भी अपने इन्वेस्टर के आगे बहुत शर्मिंदगी उठाना पड़ी। मैंने आपको पहले ही कहा था, कोई भी मीटिंग रखने से पहले अच्छी तरह सोच लीजिएगा। अब आपका नाम भी खराब होगा। पापा, फाखिर तो पहले से बहुत शर्मिंदा है और वो आपसे माफी ही मांगना चाहता है। वो लड़का किसी काम का नहीं है, कोई डायरेक्शन नहीं है उसके पास, उसे तो बात करने का सेंस नहीं है। ऐसे लड़के पढ़ाई भी छोड़ देते हैं। और वैसे मुझे उसकी फैमिली भी ना बहुत क्लोज माइंडेड लगती है। ऐसी फैमिलीज होती हैं जो बच्चों को अर्ली एज में बिजनेस में धकेल देती हैं, फिर ना वो पढ़ाई के रहते हैं ना किसी बिजनेस के। अभी इस लड़के को बहुत वक्त लगेगा, कोई डायरेक्शन नहीं। मुझे नहीं लगता इसके साथ कुछ हो पाएगा। हो सकता है कुछ सीख जाए वक्त के साथ साथ, लेकिन फिर वो रहेगा ऐसे ही, उसका कोई फ्यूचर नहीं है। ऐसे लोग हमारी प्रायोरिटीज नहीं होने चाहिए, क्योंकि हमें इनसे कोई फायदा नहीं पहुंचेगा, बल्कि उल्टा नुकसान ही हो सकता है। आमना, तुम्हें ऐसे फ्रेंड्स नहीं रखने चाहिए, इससे तुम्हारी लाइफ पर भी बुरा असर पड़ेगा। सो प्लीज इससे दूर रहो, अंडरस्टैंड? जी पापा। कुछ समझ नहीं आ रहा क्या। पता नहीं, हमें यकीन नहीं आ रहा। यकीन तो मुझे भी नहीं आ रहा था जब वो अपने मुंह से ये सब कुछ बता रहा था। मैं समझा मीटिंग में ना आकर उसने अपना नुकसान किया है। फाखिर को भी बहुत गुस्सा था, मैंने पूरा गेम बना लिया था कि फाखिर को मजीद गुस्सा दिलाकर हबीब को एक तरफ कर दूंगा, लेकिन नहीं, उसने तो पूरा पासा ही पलट दिया, सारा मसला खुद ही हल कर लिया। समझ में नहीं आ रहा इतनी बड़ी रकम आई कहां से हबीब के पास। कल तक तो इस डूबते बिजनेस में कोई पैसा लगाने को तैयार नहीं था, तो ये रातों रात कहां से इन्वेस्टर मिल गया? पता नहीं कहां से आ गया, और इतनी जल्दी भरोसा भी कर लिया हबीब पर कि इतने सारे पैसे दे दिए उसे। हमें तो कुछ दाल में काला लग रहा है। कल तक तो हबीब के पास ना इन्वेस्टर था और ना पैसे थे, फिर एक दिन में ऐसा क्या बदल दिया उसने कि ये सब कुछ हो गया? कुछ छुपा रहा है हमसे। बिल्कुल छुपा है, यकीनन छुपा रहा है। सांप बनकर बैठा है हर चीज पर। सारी फाइल्स अपने पास कर ली है, सारी मीटिंग्स खुद कर रहा है। कोई भी काम करो वो तो करने ही नहीं देता, सारे फैसले खुद ले रहा है। जो तो अपने हाथ से सब कुछ निकलता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे कैसे हाथ से निकल जाएगा सब कुछ? तुम समझ नहीं रही हो साइका, समझ नहीं रही हो। हबीब पहले से ज्यादा मजबूत हो गया है, इन्वेस्टर वो लाया है, सारा पैसा उसी के हाथ में, वो ये बिजनेस चला सकता। मुझे तो लग रहा है आगे जाकर समीना भाभी और फाखिर भी उसके सामने कमजोर पड़ जाएंगे। नहीं नहीं, भूल है आपकी। समीना भाभी कभी भी कमजोर नहीं पड़ेंगी हबीब के आगे। ये सारा बिजनेस जहीर भाई का है और हमेशा उन्हीं का रहेगा, यानी कि उनके बेटे का। हमें भी हबीब के आगे कमजोर नहीं पड़ना, बल्कि उसकी इस चाल को पकड़ना है, वरना वो सब कुछ कब्जा करके बैठ जाएगा। आप पता लगाएं क्या छुपा रहा है वो हमसे। कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा। फाखिर,
मुझे पता है कि तुम आजकल काफ़ी टेंशन में हो, बिजनेस की वजह से बिजी हो तुम, पर मुझे लगता है कि हम दोनों को ना एक दूसरे के बारे में भी सोचना चाहिए। शुक्र है सासू तुम। खुदा का वास्ता, लेकिन ये सारी तुम्हारी बातें लेके मत बैठ जाना, अभी स्टेट में नहीं हूँ तुमसे उस तरह बात कर सो प्लीज। फखर मैं ही तुम्हारा एहसास करूं, तुम भी तो सोचो मेरे बारे में। अगर तुम परेशान हो तो मैं भी तो परेशान हूं ना। तुम फजूल बातों के लिए परेशान होती हो नहीं। फखर तुम्हारे लिए ये बातें फालतू होंगी, मेरे लिए नहीं है। तो पता है कि मेरे लिए इन बातों का मतलब क्या है? मेरा फ्यूचर डिपेंडेंट है इन बातों पर। मैं इस घर की ये 4 दीवारों पर अपनी पूरी जिंदगी मिसेस फाखर बन के नहीं गुजारना चाहती। क्या चाहती हो? घर छोड़ना चाहती हो, भागना चाहती हो यहाँ से, मिसेस फाखिर से मिस एनी बनना चाहती हो? हाँ देख फिकर, मैंने ऐसा तो कुछ नहीं कहा। मैं बस अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहती हूँ फाखिर। पढ़ाई पढ़ाई यानी खुदा का वास्ता है यार, छोड़ दो ये रट लगाना। पढ़ाई के अलावा और भी मसाइल हैं इस घर में जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझो उस बात को। मैं हर किसी की बातें समझूं, मेरी बात ना समझे। मेरी पढ़ाई ना किसी गुनाह से कम नहीं है इस घर में। बड़े अब्बू जब थे उन्होंने तो मुझे आज तक नहीं रोका मेरी पढ़ाई से। उनके जाने के बाद फाखिर तुम ही हो ना, उनके बेटे जो ये सब संभाल रहा है। उनकी दी हुई जबान पर अमल नहीं करोगे तुम, उनका कहा हुआ नहीं करोगे। कब मना किया यार नहीं तुम्हें पढ़ने से? ये है खुद बताओ। तुम्हें पढ़ने से रोका होता तो समझ भी आती जो तुम बातें कर रही हो यार, लेकिन तुम लोगों को नहीं पता मैं किन चीज़ों से गुजर रहा हूँ। कोई पूछता है मुझसे आज तक आके? किसी ने नहीं पूछा है मुझसे अभी तक, है नहीं। 16 साल का हूँ यार मैं। क्या चाहता हूँ मैं भी जिस तरह दोस्तों के साथ निकलता था, यार मेरा बचपन तबाह हुआ है जिस तरह था यार। मुझे चाचू से कि मदद करेंगे, मेरी हेल्प करेंगे थोड़ी बहुत बाबा के जाने के बाद, लेकिन मसीह जिंदगी अजाब बना दी उन्होंने मेरी। सारे जो भी कारोबार के मसले मेरे ऊपर धकेल दिए। मैं इतनी सारी चीजें अकेले देख रहा हूँ, तो भी यार बर्दाश्त कर लो थोड़ा बहुत। चीज से गुजरा हुआ है बहुत नजारात हुए। तो होगा फिर से कामों में। एनी आज स्कूल नहीं आई यार, उसके घर पे काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हैं। अब क्या क्या बताऊं तुम्हें, बेचारी बहुत ज़्यादा परेशान है वो। तो क्या वो स्कूल छोड़ देगी? नहीं, ड्रॉप क्यों करेगी? लेकिन हाँ, कम से कम 1 महीने तक नहीं आएगी। अगर वो 1 महीने तक स्कूल नहीं आएगी तो पढ़ेगी कैसे? अरे इसलिए तो मैं नोट्स प्रिपेयर कर रही हूँ ताकि उसकी पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो। और वैसे भी अभी हमारी जिम्मेदारी है कि किसी तरह उस तक बच्चे नोट्स पहुँचा दें। हेल्प कर बेचारी यार, कितना शौक था ना उसे पढ़ने का। बेचारी क्या, उसके तो मज़े आ गए। अरे काश मेरी भी शादी हो जाती। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। एक वो बेचारी है जो पढ़ाई करने के लिए मरी जा रही है, और एक तुम लोग हो। मुझे पूरा यकीन है वो अपनी ग्रेजुएशन लाजमी कंप्लीट करेगी। तुम जैसी लड़कियां हैं जिनकी वजह से एनी जैसी लड़कियां फंस जाती हैं। तुम लोग अपनी पढ़ाई से बचने के लिए शादी की तरफ जाती हो। क्या हो गया यार इसे? ठीक ही तो कह रहा था वो।
कम ऑन यार, शादी के अलावा ना बहुत कुछ पड़ा है लाइफ में, अपनी सोच बड़ी करो। हाँ, सुनो जी। इधर आओ। वो ये कुछ पैसे हैं, तुम रख लो, बच्चों को शॉपिंग करा देना और अपने लिए भी कुछ कपड़े दे देना। बहुत खुश नजर आ रहे हैं, बिजनेस का मसला हल हो गया क्या? हाँ, मसला हल हो गया, सारे मसले हल हो गए। अच्छा, आपने मुझे बताया नहीं। अब बता रहा हूँ ना, सारा बिजनेस मेरे हाथ में आ गया है और इसमें बहुत बड़ा हाथ तुम्हारे भाई का है। जमशेद का? हाँ, जमशेद का। अरे मैं तो उसे बहुत बेवकूफ़ समझता था, वो छुपा रुस्तम निकला। बड़ी रकम जमा करके रखी हुई थी उसने अपने दोस्त के कारोबार में लगाने के लिए। उसे पता लगा मैं इन्वेस्टर ढूंढ रहा हूँ तो आ गया मेरे पास। और आपने उससे पैसे ले लिए और बिजनेस में लगा दिए? हाँ, तो इससे अच्छा मौका और क्या मिलता भाई। उसकी मदद भी हो गई और मेरा फायदा भी हो गया। आपको उससे पैसे नहीं लेने चाहिए थे। क्यों? मना कर देना चाहिए था। इसके पीछे उन दोनों बहनों की साजिश है। क्या हो गया है तुम्हें? क्या हो गया है? हमेशा उल्टी बातें क्यों सोचती हो? क्यों? इसमें उन दोनों बहनों का कोई हाथ नहीं है, इसमें फायदा है तुम्हारे भाई का और तुम्हारे शौहर का। हाँ, मेरा भाई और मेरा शौहर दोनों ही तो उन दोनों से जुड़े हुए हैं, और आप दोनों का फायदा मतलब उन दोनों का फायदा। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, हमेशा उल्टी बातें सोचती हो। बंद करो ये टीवी ड्रामे देखना, ये साजिशें हो रही हैं। कभी तो अपने शौहर का साथ दे दिया करो। यही वजह मैं तुमसे बात नहीं करता हूँ। अब दिमाग खराब कर दिया। मेरा स्कूल यूनिफॉर्म कितना अच्छा लग रहा है। हाँ यार, और तुम तो जानती हो वैसे ही छुट्टियों के बाद सब अपने यूनिफॉर्म चेंज कर लेते हैं, बट इस दफ़ा स्कूल वालों ने तो कुछ कलर में भी चेंज कर दिया है। शुक्र है यार, उस प्रीवियस कलर से जान तो छूटी, कुछ वाइट वाइट नज़र आ रहा है नहीं? अब और भी अच्छा लग रहा है। रियली? मेरा अंदर कहीं पड़ा हुआ होगा, पता नहीं कहाँ। कम ऑन, टेंशन क्यों ले रही हो मेरी दोस्त? तुम भी ये न्यू यूनिफॉर्म पहन के स्कूल जरूर आओगी। खैर, स्कूल गई थी ना, कैसा रहा तुम्हारा दिन? हमारी सारी दोस्तें भी आई होंगी, खूब तुम लोगों ने मजाक मस्ती की होगी, बताओ। बस इतना ही? कम ऑन यार, इतना मज़ा आया। वैकेशंस में घर बैठे बैठे तो मैं शदीद बोर हो गई थी। शुक्र है स्कूल पे बोरियत नहीं होती। ये बात तो है, स्कूल जाना, क्लास अटेंड करना, पढ़ाई करना, लंच में बैठ के दोस्तों के साथ मजाक मस्ती करना, होम टाइम में घर आते हुए बातें करना। तुम बहुत मिस करती हो ना स्कूल को? बहुत बहुत ज़्यादा। किसी ना किसी तरीके से ना अपनी पढ़ाई मुकम्मल करनी है मैंने से भी। और तुम वो ज़रूर करोगी। हम सब दोस्त तुम्हारे साथ हैं। जब तक बोलोगे ये नोट्स हम तुम्हें देते रहेंगे, और तुम वही पोजीशन हासिल करोगी स्कूल में जो तुम्हारी अपनी थी। थैंक यू सुबी, सिर्फ तुम लोग ही तो हो जो मेरी बातों को समझते हो। आज ना हमने तुम्हें एक्स्ट्रा मिस किया है स्कूल में। क्यों? क्योंकि आज स्कूल में तुम्हारे फेवरेट वाले समोसे थे कैंटीन में। मत बताओ, दिल चलता है यार मेरा। सरप्राइज! थैंक यू सो मच। चल, मुझे ये समोसे इतने याद आते हैं ना, कहीं से भी नहीं मिलते ऐसे। तुम खाओ, मैं खा के आई हूँ। गॉड, बहुत मजे का। मैं खाऊं और अपनी दोस्त को भूल जाऊं, ऐसा हो सकता है? पक्का नहीं जाए। एक ले लो, साथ खाओ। थैंक यू।
स्कूल की यादें याद करवा देंगे यार तुमने। मैं पूरा दिन यही खाती रहूँगी। तुम समझ नहीं रही हो समीना, मैं इस सिलसिले में फाखर से खुद बात करना चाहती हूँ। जी दादी, बुलाया आपने? हाँ बेटा, आओ बैठो मेरे पास। देखो बेटा, मेरा बेटा ज़हीर इस दुनिया से चला गया, लेकिन तुम तो हो ना यहाँ पर। तुम मेरे लिए ज़हीर ही हो। मैं जब भी तुम्हें देखती हूँ मुझे अपना ज़हीर तुम्हें नज़र आता है बेटा। अल्लाह तुम्हें खुश रखे। अच्छा देखो बेटा, मैं ये चाहती हूँ कि तुम और एनी अपनी जिम्मेदारियों को समझो और उनको संजीदगी से लो। माशाल्लाह तुमने तो अपनी सारी जिम्मेदारी बहुत अच्छी तरह से पूरी की है, बहुत अच्छी तरह निभाई है और बड़े अच्छे तरीके से तुम कारोबार संभाल रहे हो। लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि तुम एनी को हुक्म दो कि वो घर के कामकाज संभाले, उनमें दिलचस्पी ले। और मैं तुमसे ये सब कुछ क्यों कह रही हूँ बेटा? इसलिए कि तुम उसके शौहर हो और शौहर के हुक्म की तामील हर बीवी का फर्ज होता है। दादी, मैं एनी पर किसी भी किस्म का हुक्म नहीं चलाना चाहता। तो मैं हुक्म की बात ही कब कर रही हूँ, मैं तो रिश्तों की बात कर रही हूँ बेटा। मैं ये चाहती हूँ कि एनी तुम्हारे और अपने रिश्ते की अहमियत को समझे। उसने तो बस स्कूल की रट लगा रखी है, स्कूल जाना है स्कूल जाना है, तो गलत बात है ना। अम्मा मैंने आपसे कहा तो है, आप फिक्र ना करें। एनी की स्कूल या उसकी पढ़ाई की वजह से घर के किसी काम में कोई कमी नहीं होगी, ना हर्ज होगा। समीना, तुम बात समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही हो? एनी कौन से इतने काम करती है जो काम में कमी आ जाएगी? मैं तो ये चाहती हूँ कि तुम उस पर घर की जिम्मेदारी डालो, उसके घर के कामकाज का बोझ डालो उसके ऊपर। तुमने तो उसको ऐसे ही छोड़ रखा है उसके हाल के ऊपर। देखो, खाली दिमाग जो होता है ना वो शैतान का घर होता है। घर के कामकाज में लग जाएगी ना तो ऐसी फजूल बातें सोचना बंद कर देगी। तो आप क्या चाहती हैं मैं क्या करूं? मैं ये चाहती हूँ कि तुम रात के खाने की जिम्मेदारी उसको सौंप दो, एनी, और आहिस्ता आहिस्ता किचन की सारी जिम्मेदारी उसको सपोर्ट करना शुरू कर दो। इस तरह से उसको बहुत जल्द किचन को खुद संभालना आ जाएगा। दादी, आपको नहीं लगता ये सब बहुत जल्दी हो रहा है? मेरा मतलब ये है कि घर में अभी अच्छे खासी लोग हैं, घर के सारे काम काज हो जाएंगे। और अगर जहाँ तक बात रहती किचन की देखभाल और सारी चीज़ों की, तो मम्मा और चाची तो सब वैसे देख ही लेते हैं, तो क्यों बेकार पे एनी के ऊपर जो है वो हम पूरा बोझ डालें? समझे इस बात को। वैसे भी बाबा तो एनी से वादा करके गए थे ना कि जब तक उसकी पढ़ाई मुकम्मल नहीं होगी हम उसके ऊपर इस तरह की कोई भी चीज़ नहीं सौंपेंगे। हाँ, तो ज़हीर के वादे की वजह से तो मैंने अब तक उसको पढ़ने दिया, वरना तो कब का स्कूल छुड़वा के घर बिठा चुकी होती मैं। लेकिन ज़हीर ने सिर्फ पढ़ाई का वादा किया था बस, और कुछ नहीं। अब तुम्हारा क्या इरादा है? वो पढ़ाई करने के बाद क्या करेगी? नौकरी करवाओगी उससे, हैं? नौकरी थोड़ी। बस तो फिर जब नौकरी नहीं करवानी, आगे कुछ करना ही नहीं है, तो घर का कामकाज संभाले। चूल्हा चक्की करना है पढ़ने के बाद, तो फिर वक्त ज़ाया करने की जरूरत क्या है? समझ रहे हो मेरी बात कि नहीं? जो सही लग रहा है दादी आपको, आप वो करें। घर के अलावा भी और भी मसाइल हैं मेरी ज़िंदगी में, मैं पहले उनको देख लूँ, बाकी आप अच्छे से देखें जो भी कर रहे हैं आपको। कच्ची